नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और ये साल का आखिरी दिन है। बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों के आंदोलन का 36वां दिन है आज। कल सरकार और किसानों की 5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है, जिसमें 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन अभी एमएसपी के मुद्दे पर गतिरोध लगातार जारी है। किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का यह कहना है कि वो लिखित आश्वासन देने को पूरी तरह से तैयार हैं। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए अब सरकार और किसानों की अगली वार्ता नए साल यानी कि 4 जनवरी को होगी। देखिए, 4 जनवरी का दिन जो है निर्धारित किया गया है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि जब 4 जनवरी को सरकार और किसान आमने सामने होंगे तो क्या जो बाकी की मांगे बची हुई हैं उन पर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे। उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। उधर हमने किसान नेता राकेश टिकैत को आपको सुनाया है और ये बड़ा सवाल है कि क्या 4 जनवरी को अब फाइनल फैसला होगा। इस पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि कल जो बात हुई वो कुछ सकारात्मक रही है। क्या अब समझौता हो जाएगा? ग्राउंड जीरो पर, बॉर्डर पर न्यूज़ 24 संवाददाता पहले दिन से 26 नवंबर से लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बॉर्डर लिए चलेंगे। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर नजर डालिए, वहां पर आपको किसानों के साथ नजर आ रहे हैं वरुण सिन्हा, और इधर दूसरी तरफ नजर डालिए मनीष कुमार को इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद हैं, वहां का हाल बताएंगे। प्रभाकर मिश्रा पूरी तैयारी के साथ वहां पर तैनात हैं बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर आपको एक एक करके सभी बॉर्डर पर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब मेरे सहयोगी सऊद आपको बताएंगे कि वो 4 मुद्दे कौन कौन से थे और किस पर सहमति बनी है और क्या बाकी है। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं, देख लेते हैं। सरकार और किसानों के बीच जो 7वें दौर की बैठक हुई है वो किन मुद्दों पर हुई है? 4 अहम मुद्दे थे। पहला मुद्दा था तीनों कृषि कानून रद्द हो। दूसरा मुद्दा था एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं तीसरा, प्रदूषण अध्यादेश में संशोधन की मांग थी किसानों की। और चौथा जो था वो बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। लेकिन इनमें से जो 4 बिंदु हैं, इन्हें तीसरे और चौथे पॉइंट पर सरकार और किसानों के मीटिंग में सहमति बन गई। लेकिन आपको इन दोनों जो मुद्दों पर सहमति बनी है उसके बारे में भी कुछ डिटेल और कुछ तफसील से बता दें कि आखिर इन पर सहमति क्या बनी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 की बात करें तो सरकार प्रदूषण अध्यादेश 2020 में संशोधन को लेकर के किसानों को दंड से बाहर रखने की जो मांग थी वो मान गई है और साथ ही साथ इसमें संशोधन के लिए भी राजी हो गई है। इसके अलावा जो बिजली संशोधन विधेयक 2020 है, इसको लेकर के क्या हुआ? विधेयक वापस लेने को भी सरकार राजी है। साथ ही सरकार ने समिति बनाने की बात भी किसानों की मान ली है। 7वें दौर की उसकी बड़ी बातें क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। 5 घंटे तक किसान और सरकार की जो वार्ता है वो चली। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर लगातार अड़े रहे। सरकार कानून वापसी पर अभी भी तैयार नहीं है। किसान संगठन ने 4 पॉइंट्स का जो है एजेंडा सरकार के सामने रखा था। सरकार और किसानों के बीच 2 पॉइंट पर सहमति बन गई। सरकार प्रदूषण संबंधी अध्यादेश में संशोधन करने को तैयार हो गई है। वहीं बिजली संशोधन विधेयक 2020 वापस लेने को भी सरकार तैयार हो गई है। इसके बाद अब 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे 8वें दौर की बैठक की जाएगी।
तो ये थी बड़ी बातें जो सऊद आपको समझा रहे थे। और बिना देरी किए अब आपको बॉर्डर लिए चलते हैं। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर। वरुण सिन्हा आपके पास आते हुए 35वें दिन की और साल के आखिरी दिन की तस्वीर बॉर्डर की दर्शक जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि कल थोड़ी सी सरकार झुकी है और थोड़े से झुके हैं अन्नदाता, लेकिन फाइनल फैसला 4 जनवरी को क्या आ सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से कल कहा गया 50-50 बात हो गई है, 50-50 समझौता हो गया है, लेकिन किसान अब कह रहे हैं कि 4 तारीख की मीटिंग का इंतजार रहेगा। क्या बाकी बचा हुआ 50% उस दिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर नजर आएगी। लेकिन पहले में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देखेंगे तमाम किसान जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। रोज़ाना यहाँ पर जो है वो सुबह 8 बजे से लोग बैठ जाते थे, लेकिन आज ठंड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा रियायत दी गई है। लेकिन किसान निकल चुके हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कल की मीटिंग को समझ रहे हैं, पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आखिर 4 तारीख की जो मीटिंग होगी अब उसमें किस तरीके से सरकार जो है वो अपना पक्ष रख सकती है और किसान किस तरीके से रखेंगे। तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कल की मीटिंग जो हुई उसमें कम से कम ये तो तय हुआ कि आगे आने वाले दौर की मीटिंग के लिए रास्ता निकला और आपके 2 मुद्दे तो मान लिए गए। ओके, रास्ता तो निकल गया लेकिन मुद्दा कोई नहीं माना। वो मुद्दे बेबुनियाद, जिसका कोई भी बुनियाद नहीं था, वो मुद्दे सरकार को बनाने से पहले पता नहीं चला। किसान तो पहले ही डेली फाह लेके मर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, जहरीली दवाई पी के आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि वो क्यों करते हैं? उनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है। और पराली का जो बोला, भी जो पराली को जलाएगा, धान की पराली को जलाएगा और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल, वो बनाने वालों को पता नहीं चला। लेकिन अब ये बात तो खत्म हो गई ना, ये बात तो राइट। लेकिन बनाया क्यों गया, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को जवाब भी नहीं आएगा। लेकिन वो कानून नहीं थे, वो एक बेवकूफी थी। आप मेरे को डायरेक्ट बताता हूं मैं सरकार को, वो एक बेवकूफी की है इन्होंने, क्योंकि जिसका बुनियाद नहीं होता, जिसका कोई तोक ही नहीं होता। और वो इसलिए क्योंकि आप ही किसान हो, मान लो आप मीडिया वाले, आप किसान के बेटे हो, आपको ऊपर ही आपके माँ बाप को धान की पराली को गलती से भी आग लगी और 5 साल के लिए आपको जेल में भेजा जाएगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और जमीन आपके पास 30 लाख की है। ये मुद्दा जो है फिलहाल सरकार ने। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, मुझे बताइए बाबूजी, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है इस समय, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर, है तो ऐसी परिस्थिति में अब आप लोगों के लिए अगले 4-5 दिन, हफ्ता भर जो है वो इस आंदोलन में बने रहने वाली स्थिति बन पाएगी या फिर आपको लगता है ठंड कहीं ना कहीं हावी हो पाएगी? बोलते कोई ना, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੰਡ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਠੰਡ के रहेंगे ਇੱਥੇ। मैं 2 साल रही है, मैं साल रही है ਇੱਥੇ। तो आंदोलन चलता रहेगा, स्थिति चाहे कैसी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी हो, लेकिन हाँ, किसान ये सोच के चल रहा है कि अब कम से कम इस मीटिंग के जरिए आगे आने वाले रास्ते तय हो गए हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसानों से सकारात्मक रूप से बातचीत कर रही है, 2 मुद्दों पे बातचीत तय हो गई है और बाकी 2 मुद्दों के लिए अब सरकार की तरफ से बिल्कुल वरुण, आप सही कह रहे हैं। किसान क्रांति पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज है। अब सवाल यही है कि क्या अब हो जाएगा समझौता? आप बने रहिए, लगातार अपनी बातचीत भी जारी रखिएगा, लेकिन मुझे टिकरी बॉर्डर जाना होगा। मनीष कुमार वहां पर मौजूद हैं। मनीष, शीतलहर और साल का जो अंतिम दिन होता है हर साल की तरह बहुत ठंडा है, इसमें खड़े रहना, इसमें बैठना, डटे रहना इतना आसान नहीं है मनीष। बिल्कुल विपनेश, मैं खुद जो सर्द हवाएं चल रही है उसकी जो ठंडक है वो मैं महसूस कर रहा हूं टिकरी बॉर्डर पे। आपको दिखाना चाहूंगा, धूप अभी तक निकला नहीं, सूरज अभी तक नजर नहीं आया। सामने मेरे मंच है, लोग यहाँ पे बैठ जाते थे, अभी तक लोग आए नहीं क्योंकि ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और पकौड़े भी खा रहे हैं। तो ये मेरे पीछे देखिए, तमाम किसान जो है यहाँ पे मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सबकी। यहाँ पे महिलाएं हैं जो बिल्कुल चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, बड़े बड़े जैकेट पहन के जो है लोग यहाँ पे हैं और बात भी करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल का आखिरी दिन है, 36वां दिन है आज। हालांकि आप 3 महीने से धरने पे पंजाब से बैठे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है 4 तारीख को नए साल में कुछ खुशखबरी सुनाई देगी क्या? देखो जी, खुशखबरी तो सुनाई देगी। कल वाली जो मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, बहुत ठीक अच्छे माहौल में हुई है। सरकार 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हुई है। जो 4 तारीख वाली मीटिंग है उसमें भी है कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हम भी चाहते हैं कि अपना साल जो नया साल वो अपने बच्चों के साथ मनाइए, पर कल वाली मीटिंग बिल्कुल बहुत ठीक रही है। सरकार मजबूर हुई है, पीछे हटी है। अगली 4 वाली जो मीटिंग है उसमें और कोई टाइप का नहीं बात होएगा, वही बात होएगा कि जो कानून रहते हैं उनको कैसे रद्द किया जाए। लेकिन वो 2 मुख्य मांग जो है, पहली मांग तो वही आपको कि 3 कानून को आप रद्द करिए और MSP पे कानूनी गारंटी दीजिए। तो क्या लगता है सरकार मानेगी, नए साल में खुशखबरी मिलेगा? देखो, आज तो होती है, सरकार अपनी सरकार है, सरकार के पास जाएंगे तो सरकार सुनेगी। हम मान के चले गए कि सरकार हौली हौली बात मानेगी।
इकेदम नहीं मारेगी, कभी भी पीछे हटना बहुत मुश्किल है। पर जो भी कल बातचीत हुई है, हमारी अंश जीत हुई है। अगली जीत के 4 तारीख को देखेंगे भी क्या होने वाला है। 4 तारीख को, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए माता जी, ये काफी बुजुर्ग महिलाएं मेरे पीछे हैं, ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। माता जी, ठंड बहुत है आज, बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड है। बठिंडा जिले तो आए हुए हैं, अब हरायपुर दे रहने वाले हैं, देश की खातर आए हैं, जाना लाके जावांगे। क्या लग रहा है समाधान नहीं हटते, पीछे नहीं हटते, जाना लाके। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये महिलाएं जो है विपनेश बहुत बच्चों की खातर करते हैं, इन्नी ठंड अंदर नहीं बहिंदे सी, पर बच्चों के खातर इत्थे आए हैं। तो देखिए विपनेश, यहाँ पे साफ तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा, चाय लगातार दिया जा रहा है लोगों को क्योंकि ठंड से उसी से राहत मिलेगी, और पकौड़े खिलाए जा रहे हैं। तमाम बुजुर्ग यहाँ पे, कई लोग हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, समाधान निकलेगा? कल की बैठक तो अच्छी हुई है, कुछ अच्छी हुई है, निकलेगा। बाकी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, चाहे सानू 6 महीने बैठना पै जाए। लेकिन आज आखिरी दिन है इस साल का, नया साल लगता है यही मनाएंगे आप? यही मनावेंगे, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ करा के जावांगे, चाहे सानू साल भर बैठना पै जाए दिल्ली दे विच। देखिए विपनेश, यहाँ पे हौसला लोगों का बढ़ा हुआ है। साल का आखिरी दिन है, नए साल का आगाज भी यहीं पे करेंगे और उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिविटी जो है नए साल में निकल कर आए। देखिए मनीष, अन्नदाता के हौसले बुलंद हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो स्टूडियो में बैठी हूं, यहाँ पर मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन आप उनके साथ उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, जो कि हम इस वक्त देख भी पा रहे हैं। आप बने रहिए मनीष, मैं लौटूंगी, मुझे गाजीपुर बॉर्डर जाना होगा, वहां पर प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। प्रभाकर, देखिए कल जो है सरकार ने किसानों का नमक खाया है और किसान भी कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई है, तो क्या माने कि जो आज 11 बजे बैठक हो रही है उसमें कुछ सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी 4 तारीख के लिए? 26 जनवरी ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 26 जनवरी ਨੂੰ खुशी का दिन मनाना, आजादी दिन मनाना। देखिए विपनेश, निश्चित तौर पर अभी यहाँ किसानों से बात हुई और थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से बात हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि किसान सरकार के मंत्री और किसानों ने साथ में लंगर खाया है, साथ में खाना खाया है, तो उससे उत्साहित हैं। लेकिन एक सवाल और मैंने जब पूछा कि क्या 4 तारीख को जो बैठक होगी उसमें बातें सब क्लियर हो जाएंगी या मांग पूरी कर ली जाएगी और ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, तो राकेश टिकैत ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है। मतलब ये मान कर चल रहे हैं कि जो कानूनों को वापस लेने की बात है, ये ऐसी मांग है जो इतनी आसानी से सरकार मानने नहीं जा रही है। तो मतलब ये कि 4 तारीख के बाद भी ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि समझना होगा। मुझे यहाँ हमारे साथ लोग हैं, विजेंद्र सिंह है, किसान नेता हैं, जो कल की बैठक में जो नतीजे निकले हैं उससे कितने आप लोग उत्साहित हैं? ऐसा है, कल की बैठक के नतीजों से कम 30% के आसपास उत्साहित है, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, जो हमारी एमएसपी घोषित होती है उस पर सरकार 100% खरीद सुनिश्चित करे। दूसरी ये 3 कृषि कानून है, इनकी बात, इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बैठे हम बैठे, हमारे नेता स्पष्ट रूप से ये क्या है कि जब ये 2 मुख्य मांग है हमारी, वो मांगे बाद की थी जिन पे सहमति बनी है पराली वाले पे और 2000 बिजली संशोधन जो था उसमें, वो मांग थी हमारी एजेंडे में। लेकिन मुख्य मांग हमारी है 3 काले कृषि कानून। एक बात बताइए, कब तक रहेंगे आप? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। ठंड नहीं लगती? ठंड नहीं लगती, किसानों को ठंड लगती है, ठंड में काम करना। अब इसे दर्शकों के समझने के लिए एक बात मैं बताऊं कि किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 3 कृषि कानूनों को लेकर हुई थी। इसमें पराली मुख्य मुद्दा नहीं था, इसमें बिजली विधेयक मुख्य मुद्दा नहीं था, लेकिन वो जो मांग है 3 कृषि कानून वापस लेने का और एमएसपी के मामले में बात अभी वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। बाकी जो 2 चीजें हुई हैं ये बेसिकली उसके एजेंडे में बाद में शामिल किया गया था। तो जो बड़ी बातें हैं, जो गतिरोध की बातें हैं, जिसमें सरकार मानने को तैयार फिलहाल नहीं दिख रही है, तो वो तो वहीं की वहीं टिकी पड़ी है। तो ये 4 तारीख को जो बैठक होगी, तो जैसा राकेश टिकैत से हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि 4 तारीख को नतीजा निकल जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसान संगठनों में और किसानों में एक उत्साह जरूर आया है कि कल की बातचीत जो सकारात्मक रही है, और चाहे पराली का मुद्दा हो या बिजली विधेयक के मामले में सरकार अगर मांग मानी है या मानती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ है
कि कहीं न कहीं जो सरकार के प्रति किसानों के मन में अविश्वास था वो थोड़ा कम हो रहा है, और ये इस आंदोलन की एक अच्छी तस्वीर है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में अन्नदाताओं के मन में किसान के प्रति जो आशंका है वो थोड़ी कम होगी और ये वापस लौटेंगे। सही कहा कि 2021 नया साल नई उम्मीदों के साथ हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 2020 का आज ये आखिरी दिन है, किसान आंदोलन का 35वां दिन। 35 से 36 दिन हो गए हैं, लेकिन देखिए किसान हट नहीं रहा है और वहां से मुड़ नहीं रहा है। अपनी तकलीफों को नहीं बता रहा है सरकार को किसान। अन्नदाता सिर्फ ये कह रहा है कि हमारी खेती का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है, बस आप उतना सुन लीजिए। आप सभी बने रहिए, मैं लौटूंगी। लेकिन किसान क्रांति पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फॉलो लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।